हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेगा। 2 काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है, गुनाह से बचना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह शादी फ्री में नहीं करेंगे बेटे की इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि आप लोग यही हैं, पिंडाल में हैं, ससुराल में नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। गुनाह की मिसाल, गुनाह की मिसाल कैंसर की तरह है। कैंसर जब तक अंदर से नहीं निकलेगा ये जान सलामत नहीं है। गुनाह का कैंसर जब तक नहीं निकलेगा ईमान सलामत नहीं। गुनाह की मिसाल आग की है। कोई अक्लमंद आदमी आग में हाथ नहीं डालता। अक्लमंद आदमी गुनाह करके जहन्नम की आग को खरीद नहीं सकता। छोटा हो बिच्छू या बड़ा हो बिच्छू, काटेगा तकलीफ जरूर होगी। गुनाह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो तकलीफ जरूर पहुंचाएगा। 3 वजह से आदमी मैदान हारता है। जिसके दुश्मन ज्यादा है वो मैदान हार जाएगा, जिसके सर पर कर्ज का पहाड़ है वो मैदान हार जाएगा, और जिसके नामे आमाल में गुनाह ज्यादा है वो मैदान हार जाएगा। दुनिया का बदबख्त आदमी, बदतरीन आदमी कौन है आपको हैरत होगी? जो मर तो जाता है लेकिन उसका गुनाह नहीं मरता। उससे बदतर कोई आदमी हो नहीं सकता। हम घर में जाते सुकून नहीं, घर से बाहर आते सुकून नहीं। हमारा कदम बाजार की तरफ उठता है, मस्जिद की तरफ नहीं उठता। जानते हैं क्यों? हम हराम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। उस गुनाह की नुहूसत है कि अल्लाह नेकी की तौफीक नहीं देता। ये जलजला आ रहा है, हादसा हो रहा है, अचानक में बच्चा भी मर गया, बाप भी मर गया। गया था किसी को बचाने के लिए लेकिन वही खत्म हो गया। ये कदम कदम पर हादसा क्यों है? ये कदम कदम पर जलजला क्यों है? 3 वजह से है। जिना आम हो चुका है, शराब आम हो गई है, गाना बजाना आम हो गया है, धरती पर गुनाह का बोझ बढ़ गया। इसलिए कदम कदम पर हादसा है, मुसीबत है, जलजला। आप बचना चाहते हैं मुसीबत से, मैं गारंटी लेता हूं बच जाएंगे, मगर आपको 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम ये करना होगा, नमाज और रोजे को पकड़ लेना होगा। पकड़ेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा दीजिए। दूसरा काम ये करना होगा कि कदम कदम पर आपको सदका देना होगा। इंशाअल्लाह देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा कदम करना ये उठाना है, जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। हाथ उठाइए, मरने के बाद तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने के तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने के। पैगाम खत्म हो गया, जवानों के हवाले से है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गलती से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। जवान लोग कैसे तरक्की करेंगे राज बता रहा हूं। हदीस में आता है कि जब जमाना बुरा आएगा तो माल ही काम आएगा। माल जिसके पास होगा उसी का ईमान बचेगा, माल जिसके पास नहीं होगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। हसन बसरी ने कहा कि माल कमाओ, जरूरत के लिए जमा करके रखो, ये तुम्हारे लिए ढाल है शैतान से, कि शैतान हम ईमान पर बराबर हमला करता रहता है, मजबूर कराता रहता है कि आदमी ईमान का सौदा करे। और जानते हैं, मैं आपके सामने बैठ करके तकरीर कर रहा हूं, और बैठने की ताकत मुझको इसलिए है कि मेरी कमर काम कर रही है। अगर मेरी कमर झुक जाए तो मैं बैठने के लायक नहीं रहूंगा। इत्तेफाक देखिए कि कुरान में माल को इंसान की कमर कहा गया है। कमर है तो इंसान सीधा है, कमर नहीं तो आदमी झुक जाता है। ये माल है तो इंसान कदम कदम पर इज्जत की रोटी खा रहा है, ये माल निकल गया तो कदम कदम पर जिल्लत की मुकी खानी पड़ती है। इसलिए माल हिसाब से खर्च कीजिए, हलाल कमाइए। मैं गारंटी लेता हूं मसनदे रसूल पर बैठ करके अल्लाह आपको गनी कर देगा, गरीब नहीं रखेगा। बेशक।
रात के अंधेरे में आप टॉर्च मारिए दीवार पर, पेशाब के लिए आप उठते हैं, टॉर्च लेकर के मारिएगा, कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी मगर चोटी चलती हुई नजर आएगी। ये सोती नहीं है। अल्लाह। सवाल पूछिए भाई आप कहां से आ रही है, कहां जा रही है? ससुराल से आ रही है, मैके जा रही है, ये रात में भी यही काम हो रहा है, क्या कर रही है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसका फलसफा जवानों को बताया कि ओ जवानों, इस चूटी से नसीहत पकड़ो, जिसको मालूम है कि कल बारिश होने वाली है उसके लिए अभी कमाना है, जिसको मालूम है कल सर्दी होने वाली है उसके लिए अभी कमाना है। चूटी से नसीहत पकड़ो, रात दिन एक करके हलाल कमाओ, ईमान भी बचेगा, खानदान भी बचेगा। बेशक बेशक। एक जवान आया मस्जिद में, मारे जोश के हाथ उठाया, कहा मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया, वो जवान क्या दुआ कर रहा था? कहा हुजूर एक रील की दुआ थी, जाने दीजिए। कहा बेवकूफ कहीं के, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। दुआ मस्जिद में जरूर करो, लेकिन मेहनत मजदूरी के लिए मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी बचोगे, वरना हलाक हो जाओ। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भैंस का अंडा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। अब लोगों ने सोचा कि ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है। एक आदमी बोला बड़े बेशरम हो, भीख भी मांग रहे हो, सर भी उछालते हो, कटोरा भी उछालते हो। काम खानदानी फकीर है, मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था। फकीर होकर के शाह लिखा जाता है, फकीर होकर के शाह लिखा जाता है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके बच्चे को 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी इंशाअल्लाह। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। लोन पर पैसा लेकर के पहली सूरत में मकान बनाना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आप समझ गए, आपने मेरे पैगाम की हिफाजत की। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हलाल रोजी में बरकत अता फरमाए, हराम से आपकी कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। मशक्कत को मेहनत को जो आर समझे, हुनर और पेशे को जो खार समझे, मशक्कत को मेहनत को जो आर समझे, हुनर और पेशे को जो खार समझे, तिजारत को खेती को दुश्वार समझे, फिरंगी के पैसे न मुर्दार समझे, तनासानिया चाहे और आबरू भी, वो कौम आज डूबेगी गर कल डूबी। तो बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। क़ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। पैगाम खत्म हो गया। और आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से बड़ा छोटा पैगाम है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आपको तरक्की क्यों नहीं हो रही है, राज बता रहा हूं। आपके घर का झगड़ा घर में हल होता नहीं, अदालत में जाता, इसलिए आपकी तरक्की नहीं हो रही। गारंटी है, जब तक घर का झगड़ा घर में हल नहीं होगा, अदालत में रहेगा, मैं कसम खा करके कह सकता हूं आपकी तरक्की खत्म होगी, वापिस नहीं हो सकती। दूसरी बात सुनिए, घर का झगड़ा घर में हल कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपकी तरक्की कल से शुरू हो जाएगी। आपको तरक्की क्यों नहीं हो रही, राज बता रहा हूं। जो नीचे जाता है आप उसको ताना मारते हैं, जो ऊपर जाता है उसकी टांग खींचते हैं। जो नीचे जाए उसको उठाइए, आज आप उसको उठाएंगे, कल वो आपको उठाएगा। एक दूसरे की मदद से आप तरक्की करेंगे। जब घर से तरक्की होगी तो कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता। जब घर से तरक्की नहीं होगी तो आप कहीं भी तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की का राज है, अपने को छोटा समझिए, दूसरे को बड़ा समझिए। अगर आपके दिमाग में यह कीड़ा बैठा हुआ है
कि जो मैं हूं वो कोई और नहीं है, तो याद रखिए आप कभी तरक्की नहीं करेंगे। जब तक ये कीड़ा नहीं निकलेगा आप तरक्की नहीं कर सकते। जानते लोग हसद क्यों करते हैं? फूस के मकान में थे, आराम से थे, सुकून से थे, जैसे बगल के पड़ोसी ने मकान खींचा खुजली शुरू हो गई, अब नींद नहीं आ रही है। अपने सुख से उतने परेशान नहीं, अपने दुख से उतने परेशान नहीं हैं, बगल के पड़ोसी की तरक्की से हम परेशान हैं। जानते हैं क्यों? अपने को बड़ा समझने की वजह से, उसको छोटा समझने की वजह से। आदमी हसद क्यों करता है? 3 वजह से। मेरे बराबर हो गया, मेरा मकसद फौत हो गया, मेरी इज्जत का मालिक हो गया, बड़ाई करता है, तकब्बुर करता है, इसलिए हसद की बीमारी उसको लग जाती है, उसका सुकून चला जाता है। बेशक। आप तरक्की कैसे करेंगे, आपका तकब्बुर कैसे जाएगा? एक राज है, आप जो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरे के लिए पसंद कीजिए। एक किताब है अरबी में, उसका नाम है नफतुल अदब। मौलाना नूर आलम खलील अमीनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हुए, उन्होंने उस किताब में लिखा है, 2 भाई थे, एक कुंवारा था, दूसरा शादीशुदा था। एक की शादी हो गई थी, दूसरा कुंवारा था। बाप के मरने के बाद दोनों ने जमीन बांट लिया, आधी जमीन इसके पास, आधी जमीन उसके पास, और गेहूं की फसल किया, बोझा बोझा करके दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। 50 बोझा इसके हिस्से में, 50 बोझा उसके हिस्से में। लेकिन जब घर आए बांट करके तो ख्याल आया छोटे भाई को, यार मैं तो कुंवारा हूं, मेरा खर्चा ज्यादा नहीं है, मेरा भाई शादीशुदा है, बाल बच्चे वाला, उसका खर्चा लंबा है, हमने बराबर बराबर बांट लिया, इंसाफ नहीं किया, बढ़ा करके देना चाहिए था। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग आपके लिए भला सोचे, तो आप दूसरे के लिए भला सोचिए, उसी दिन से दूसरा आपके लिए भला सोचेगा। जैसे ही इसके दिल में ख्याल आया, उसका जो बड़ा भाई था शादीशुदा, उसके दिल में ख्याल आया, अरे तुमने अपने छोटे भाई के साथ सितम किया, उसको तो घर बसाना है, शादी करनी है, लंबा खर्चा, उसको बराबर बांट करके नहीं ले देना चाहिए, बढ़ा करके देना चाहिए। अब देखिए दोनों की परेशानी बढ़ गई, वो परेशान के उसका हिस्सा बढ़ा दें, वो परेशान के इसका हिस्सा बढ़ा दें। रात के सन्नाटे का दोनों इंतजार कर रहा है कि जब रात का अंधेरा होगा तो चुपके से जाएंगे, अपने हिस्से का बोझा उठाएंगे, भाई के हिस्से में डाल देंगे, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं होगा। इसके दिल में ख्याल आया कि जब अंधेरा होगा, कोई किसी को देख नहीं सकता, नजर ना आए, उस अंधेरे में चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा इधर से उधर निकाल करके दे दूंगा, बढ़ा दूंगा। दोनों इसी ख्याल से निकले, अपने हिस्से का बोझा इधर से उठाया, उधर डाला, वो हिस्सा पलट करके इधर आ गया। इसने जो डाला अपने हिस्से का बोझा उधर, तो वो पलट करके इधर आ गया। ये क्या हो रहा? कौन सा भूत आ गया सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि बोझा इधर डालने, वो पलट करके हमारे पास आ। जब करीब आए तो देखा कि मेरा भाई इसी इरादे से आया है, मेरा भाई उसी इरादे से है। कहा कि जब दिल एक है, जब ख्याल एक है, तो आज के बाद चूल्हा अलग नहीं होगा। बेशक। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। निकल गया। और मैंने इश्तिहार में पढ़ा था, ये कौमी यकजहती के हवाले से भी ये जलसा चल रहा है। तो हिंदू मुसलमान इत्तिहाद के हवाले से, भाईचारे के हवाले से आप लोग सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई फायदा नहीं होगा, पहले दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाने से फायदा होगा, इससे पहले कोई फायदा नहीं होगा। गैर मुस्लिम का जनाजा उठा है, मुसलमान देख रहा है, क्या पढ़ेगा भाई? इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा, फी नारी जहन्नम पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? हजरत थानवी ने अगलातुल अवाम में लिखा है, फी नारी जहन्नम पढ़ना सही नहीं है, गलत है। गैर मुस्लिम का जनाजा आपने देखा, जरूर देखा, बहुत अच्छी बात, लेकिन फी नारी जहन्नम आप नहीं पढ़ सकते। आपको क्या पता कि किसका खात्मा ईमान पर होगा? आपको अपने बारे में खबर है कि आपका ईमान पर खात्मा होगा? या तो खामोश हो जाइए, अपनी मौत को याद करके इन्ना लिल्लाह पढ़िए, फी नारी जहन्नम पढ़ने की इजाजत आपको नहीं। मस्जिद बन रही है, चंदा मुसलमान से लिया जा रहा है, गैर मुस्लिम आ गया चंदा देने के लिए। गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लगेगा कि नहीं लगेगा?
किताबुल फतावा में खालिद सैफुल्लाह रहमानी लिखते हैं कि 3 शर्तों के साथ गैर मुस्लिम का चंदा आप मस्जिद में ले सकते हैं। खुद मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद देने के लिए आए हैं और सवाब समझ करके दे रहे, और इसकी गारंटी दे रहे हैं कि हम यहां चंदा दे करके मंदिर के लिए आपसे चंदा नहीं मांगेंगे, तो आप चंदा ले सकते हैं। ये हिंदुस्तान किसका मुल्क है? हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है? ये दारुल हरब है या दारुल इस्लाम है? हिंदू का मुल्क है या मुसलमान का मुल्क है? तो लिखा ये हिंदुओं का मुल्क भी नहीं है, दारुल हरब नहीं है, ये मुसलमानों का भी मुल्क नहीं है, दारुल इस्लाम नहीं है, ये दोनों का मुल्क है, दारुल अमन है। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का है, जितना मुसलमान का उतना हिंदू का है। ये मुल्क आजाद कैसे हुआ आपको सुनकर कह हैरत होगी। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज से जंग किया, इसकी बरकत से ये मुल्क आजाद हुआ। 1764 में मीर कासिम ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ी, उसकी बरकत से ये मुल्क आजाद हुआ। 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेज से लड़ते हुए शहीद हो गए, उस शहादत की बरकत से यह मुल्क आजाद हुआ। और 1857 में नानोतवी और गंगोही की मुश्तरक जंग से उसकी बरकत से यह मुल्क आजाद हुआ। 1947 में मौलाना अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी की तहरीक से ये मुल्क आजाद। अल्लाह कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, उसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन भी अपना धन है, इसके है हम सिपाही, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहाँ हम अलग हुए हैं वही आ गई तबाही, जहाँ हम अलग हुए हैं। एक दोहा सुना देता हूँ हिंदी और उर्दू के हवाले से कि इस मुल्क का मुसलमान कितना वफादार है कि इसकी ज़बान उर्दू होने के बावजूद भी इसने फारसी ज़बान की खिदमत करने के बजाय हिंदी ज़बान की खिदमत की है। उसकी जिंदा मिसाल अमीर खुसरू हैं। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान हो करके हिंदी ज़बान के शायर हैं। मुसलमानों ने ज़बान के नाम पर कभी भेदभाव नहीं किया। हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान को भी अपनी ज़बान समझा, उर्दू को भी अपनी ज़बान समझा। 4 लड़कियां कुएं से पानी भर रही थी। अमीर खुसरू को प्यास लगी, गुजर रहे थे, कहा कि बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। शेर पढ़िए। कहा फरमाइश बताओ। कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कर दीजिए। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कर दीजिए। चौथी लड़की बोली मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला, खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया, खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। औरतों के हवाले से बस आखिरी पैगाम, 3 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। मुझे जल्दी में कहीं जाना था, इसलिए मैंने जलसे वाले को नाराज़ किया है। वो तो हमको तरतीब में मुर्दा को जगाने के लिए बैठाए थे। ये जिंदापुर है, ये जिंदा, आप लोग जिंदा पीर थे, मैं सबसे बड़ा मुर्दा था। मैं आप लोगों की बरकत से ज़िंदा होने के लिए आ गया। मुझे ज़िंदा मजमा मिल गया और अव्वल वक्त में तकरीर का मौका मिल गया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना करके अपनी जगह ले रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिए, पहली फुर्सत में आपको हुकूमत चली जाएगी।
दुनिया में अल्लाह ने 3 चीज़ों को सुकून की बनाई है। दुनिया में 3 चीज़ सुकून की है। ये जो रात में बैठ करके आप जलसा सुन रहे हैं, अल्लाह ने इसको सुकून की चीज़ बनाई। ये जब रात आती है तो आपको मीठी मीठी नींद मिलती है, सुकून की चीज़ रात है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है सुकून की? अपना वतन है। पंजाब गया है धान काटने के लिए, बेचारा लटक फटक करके जा रहा है, पेशाब रूम में बैठा हुआ है, लटक फटक करके जा रहा है कि बाल बच्चे के लिए कमाना है। कितना बड़ा मुजाहिदा है, कितनी बड़ी कुर्बानी है, जान पर खेल करके जा रहा है। और जब पंजाब से लौटने लगता है तो इंतजार में रहता, घर कब पहुंचेगा। ये स्टेशन देख रहा है, वो स्टेशन देख रहा है, ये स्टेशन देख रहा है, वो स्टेशन देख रहा है। क्यों भाई? जबकि उधर से पैसा था, सीट मिली हुई है, आराम से एसी में आ रहा है, लेकिन उसको सुकून नहीं है, छटपट कर रहा है कि घर आए। अल्लाह ने सुकून की चीज अपना वतन बनाया है। टूटे फूटे घर में, अपने घर में जो सुकून मिलता कहीं नहीं मिलता। और तीसरी चीज जो सुकून की बनाई है वो अपनी औरत है। यही वजह है जो रात कहीं और, बीवी से कहीं और दूर, वो कहीं भी चला जाए उसको सुकून नहीं मिलता। जब बीवी के पास आता है उसको सुकून मिलता है। इंशाअल्लाह मरने के बाद बीवी की कदर करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, खैर माशाअल्लाह, आपने डिस्क ब्रेक मार करके मेरा दिल खुश कर दिया। जब बेटी रुखसत होने लगती है तो मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। क्योंकि उस वक्त जब रुखसत होती है तो घर में रोने की आवाज आती है। नानी अलग रो रही है, दादी अलग रो रही है, बाप अलग रो रहे। कयामत बरपा है। 18 साल की बेटी को पोस पाल करके जब बाप भेजता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। बड़ा अजीब मंजर होता है। तो मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते। उस वक्त में बाप बेटी के कान में कुछ कहता है और माँ बेटी के कान में कुछ कहती है। क्या कहती है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माँ कान में कहती है, बेटी मैं कैसे ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना। बेटी बोलती, अम्मा कान उसके हैं, आंख उसकी है, नाक उसकी, हिफाजत मैं कैसे करूं? का बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गाली और तुम्हारी गंदी बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे तो अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना, वजू के साथ रहना। जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे तो उसका दिल भी ठंडा हो जाए, उसकी आंख भी खुश हो जाए। पहली बार जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है, कहीं 1 दिन में, कहीं 2 दिन में, कभी 3 दिन में जल्दी आ जाती है। तो जैसे ही वो ससुराल से मैके आती है तो सारे मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती हैं। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। बेटी ससुराल से मैके आ रही हो, शौहर कैसे थे? लड़की कहती माशाअल्लाह। बेटी ससुराल से मैके आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहता है, ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो। सास कैसी थी? तो कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। अब माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो कि पहली मर्तबा जब मैं कैसे ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया, फिर बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए। दामाद बेटी की लड़ाई में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2-4 आदमी सटपटा रहे थे लेकिन डिस्क ब्रेक मार लिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से बैर,
शेर फूकी फूकी के रखी हो पैर, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज कही हो ताज़ा ईमान। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल। फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तो निढाल। अपने शौहर की एतात तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। पैगाम खत्म हो गया। 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। मैं मसनद पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, आप 3 चीज छोड़िए आपको मुसीबत छोड़ देगी। 3 चीज छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हराम कमाएंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल में रहेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल